कि मियाँ नवाज शरीफ के सितारे जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं और मियाँ साहब काफ़ी जो है वो दबाव में हैं। ये भी हो सकते हैं कि अगर नून लीग को ही लाना हुआ तो फिर शहबाज शरीफ की लॉटरी निकल सकती है। अब मियाँ साहब बन भी जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ बन भी जाएंगे तो ये पाकिस्तान में ये अब सिस्टम नहीं चल सकता। कोई पता नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ जिन 2 सीटों से लड़ रहे हैं वो दोनों सीटों से हार जाएं। तो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ़ की एक शायद फिल्म को हवाला देते थे कि उसकी फ़िल्म में वो उसका डायलॉग था कि मैनू आंखें लगने का शौक है। बात करेंगे 4-5 अहम इशूज़ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को एक और धचका लगा है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए मामलात मुश्किल होते चले जा रहे हैं और वजह हम आपको बता चुके हैं और आज भी डान का एडिटोरियल इसी के ऊपर है। मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। देखें, जब आप किसी के सहारे पर आते हैं, जब आपको लाया जाता है, जब आप चाबी वाले खिलौने होते हैं, जब आपकी अपनी कोई सियासी औकात नहीं होती, जब 80% लोग आपके खिलाफ होने फिर भी आपको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया जाए, जब आपको ज़बरदस्ती बरी करवाया जाए, जब आप सबूत ना दें, रसीदें ना दें, उसके बावजूद आपके केसेस ख़त्म होते चले जाएं, तो फिर आपको जब अपनी रूह किसी और के हवाले कर चुके हो तो फिर ये ड्रामेबाजी और अदाकारियाँ नहीं चलती, फिर आपको बात माननी पड़ती है। मियाँ साहब आराम से मानेंगे तो ठीक है, वरना वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ़ की एक शायद फिल्म को हवाला देते थे कि उसकी फ़िल्म में वो उसका डायलॉग था कि मैनू आंखें लगने का शौक है। मियाँ साहब का भी मसला यह है कि वो मियाँ साहब को ना जिस ज़बान में समझ आती है फिर मियाँ साहब को उसी ज़बान में समझाया जाएगा। अब मामला यह है कि 3 और पार्टी से उनका मामला बिगड़ गया है। काफ़ी से चीज़ें उनकी ख़राब, देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान से बिगड़ा, उसके बाद उनका काफली के साथ बिगड़ा। अब MQM और JUF ने भी आंखें दिखाने शुरू कर दी हैं। MQM आपको पता ही है कि MQM भी जब किसी के पास जाती है या किसी को छोड़ती है तो वो वजूहात क्या होती हैं पूरा पाकिस्तान जानता है। अब मसला ये है कि MQM जो इमरान खान के साथ 3.5 साल रहे और उनको सच्चा प्यार नहीं मिला था, हर चौथे दिन ब्लैकमेल करते थे कि जी महंगाई हो गई है, ये हो गया। 3.5 साल इमरान खान के नाक में दम करके रखा उन्होंने। लेकिन 18 माह जो शहबाज शरीफ के थे उसमें जितने इशूज़ MQM उठाती थी सो कॉल्ड अवामी, उसके ऊपर कि हम आवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम आवाम के नुमाइंदे हैं, तबाही और बर्बादी फिर गई। कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हर महंगी चीज़, हर महंगाई के फैसले में MQM शामिल थी। कराची को कुछ नहीं मिला, महाजरों को कुछ नहीं मिला, कराची में मजीद तबाही आई, बर्बादी आई, हर चीज़ का जवाब नेगेटिव में है। कराची को कुछ नहीं मिला, लेकिन MQM नून लीग की गोद में बैठी रही। MQM ने कहा हम नहीं उठेंगे नून लीग की गोद से, क्योंकि उन बेचारों का अपना इख्तियार नहीं है MQM का। और अब ये भी कुछ पता नहीं है कि MQM के सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ, ये भी चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि MQM, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स ऊपर चले गए हैं और वजह आपको पता ही है कि क्यों उनके शेयर्स ऊपर चले गए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी छोड़ रहे थे वो छोड़ नहीं रहे, जो नून लीग में जा रहे थे वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ज़रदारी साहब एक्टिव हैं, सरकारी प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। KPK जाते हैं तो गवर्नर हाउस में जाते हैं, बलोचिस्तान जाते हैं तो सर्किट हाउस में जाते हैं। अब नून लीग के मामलात जो हैं, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान साहब KPK में आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पहले पंजाब का कट्टी कट्टा निकालो भाई, पंजाब का फैसला करो, पंजाब में क्या करना है, 5 MNA और 10 MPA दो, उसके बाद बात होगी KPK में क्योंकि मौलाना साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि KPK आपको देना है। ये सारे इस वक्त जितनी मैं आपको बातें कर रहा हूँ ये इंसानों के प्लान है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है क्या होगा। अभी तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे अभी भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो चंद सहाफ़ी इस काम पर लगा दिए गए हैं कि जनाब इमरान खान क्योंकि डिस्क्वालीफाई होंगे, जेल में होंगे तो PTI का वर्कर नहीं निकलेगा। इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। ये एजेंडे पे एक काम हो रहा है कि PTI के कारकुन नहीं निकलेंगे, PTI के हामी नहीं निकलेंगे, इमरान खान के वोटर सपोर्टर नहीं निकलेंगे। इससे बड़ी बददियानती नहीं है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं लोग दिन गिन रहे हैं, 48 दिन रह गए, 47 रह गए, 46 रह गए, 45 रह गए। 8 फरवरी में से 8 फरवरी को लोग निकलेंगे और वोट से अपनी जो आवाम के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, जो महंगाई हुई है, जो 18 माह की तबाही और बर्बादी PDM ने की है, उस सब का बदला लोग वोट से लेंगे। और निगरान हुकूमत नून लीग का जो तसलसल है, इनके दौर में भी जो तबाही हुई है, इस सारे का बदला अवाम वोट से लेंगे। देखें, मसला यह है कि मियाँ साहब बहुत शदीद परेशान है। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम है समी इब्राहिम साहब के साथ शुरू किया, मैंने सुबह 9 बजे हम लाइव करते हैं 66 न्यूज़ पर, तो उसमें भी जो गनी साहब जो सितारों का हाल बताते हैं, वो ये कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ के सितारे जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं और मियाँ साहब काफ़ी जो है वो दबाव में हैं और उनको नेगेटिव सोचें आ रही हैं। और ये इसकी देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब 23 अक्टूबर को आए थे पाकिस्तान वापस। 23 अक्टूबर से आज तक अगर आप काउंट करें तो ये तकरीबन 63 दिन बनते हैं। एक अवामी जलसा नहीं,
एक पब्लिक गैदरिंग नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि अवामी सपोर्ट नहीं है, अवाम में नफरत है। कहाँ जाएं? जलसा जहाँ करेंगे नाकाम हो जाएगा, पहला जलसे ठुस हो जाएगा, तो अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। फिर जैसे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की गई है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को ज़िबा किया गया और उन्होंने खुद सरेंडर की अपनी इज़्ज़त नफ्स। और ऐसे शख्स की फिर कोई इज़्ज़त मुआशरे में नहीं होती जो अपनी इज़्ज़त नफ्स कुर्बान कर दे, अपनी खुददारी कुर्बान कर दे, जो चाबी वाला खिलौना हो, जो आलाकार हो और जो कहे कि जो मुझे हुक्म मिलेगा मैं उसके ऊपर चलूँगा, अच्छा बच्चा बन के। पूरा ख़ानदान इस वक्त शहबाज शरीफ की नक्श कदम पर चल के और उसी लाइन पर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ पे मियां साहब बड़े हुए हैं और वह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सीटें देने पर, जिसकी वजह से उनके मामलात गड़बड़ हो रहे हैं और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब उनके हो भी सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं कि अगर नून लीग को ही लाना हुआ तो फिर शहबाज शरीफ की लॉटरी निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, बहरहाल देखें, 3-4 इश्यूज़ पर बात कर लेते हैं, अवामी इश्यूज़ पर भी ज़रा बात करते हैं। फिर मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि चकवाल में एक मज़े का खेज़ काम किया है हुकूमत ने। देखें, ये हर आने वाले दिन के साथ जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं और इनके लिए जो है ना ये ज़िल्लत इनके मुकद्दर में। ये देखें, असल चीज़ होती है इज़्ज़त। वज़ीर आज़म बनने से कोई बाइज़्ज़त नहीं बन जाता, इज़्ज़तदार नहीं बन सकता। और ये सब बन भी जाएंगे वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ बन भी जाएंगे तो ये पाकिस्तान में ये अब सिस्टम नहीं चल सकता कि इस तरह से इनको जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए जबकि आवाम 80% इनके ख़िलाफ़ हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पता नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जिन 2 सीटों से लड़ रहे हैं वो दोनों सीटों से हार जाएं, क्योंकि अगर उन पे मैनेज ना किया गया मामला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस वक्त 6 करोड़ यूथ का वोटर है और शऊर इस वक्त गाँव और देहातों में ज़्यादा है। तो कोई लगता नहीं है कि कोई नून लीग को वोट डालेगा जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की और आगे जो इन्होंने तबाही और बर्बादी करनी है। देखें, आज एक तो आप हैरान होंगे ये सुनकर कि बिजली का शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट पे पहुंच गया है सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में 4500 मेगावाट पे पहुंच गया, तो आप अंदाज़ा लगाएं अगली गर्मियों में पाकिस्तान के साथ क्या होगा। और इस वक्त आगे सुने, ये मैं रोज़नामा दुनिया का एडिटोरियल से आपको बता रहा हूँ। शहरों में यौमिया 6 जबकि देहात में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर तलब जो बिजली की है वो 13,500 मेगावाट जबकि पैदावार जो है वो 9,000 मेगावाट है। तलब और रसद में मौजूद इस फ़र्क की वजह से होने वाली लोड शेडिंग के बायस आवाम का कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर है। आवाम गैस की लोड शेडिंग की वजह से बिजली से चलने वाले आलात की तरफ मुंतकिल हुए थे, लेकिन अब बिजली की लोड शेडिंग ने भी उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि सनतें भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुतासर हो रही हैं। रवां माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान लोड शेडिंग और महंगी तवानाई की वजह से टेक्सटाइल की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 6.5% कमी वाक़ हो चुकी है। यानी हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती चली जा रही हैं यही महंगी बिजली की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से। और अगर आपकी हमारी एक्सपोर्ट गिर रही हैं तो हमारी मईशत फिर आपको पता ही है किस तरफ जा रही है। उसके बाद कहा गया कि ऐसा नहीं है कि मुल्क में तलब के मुताबिक बिजली पैदा करने की सदात मौजूद नहीं। 6 माह कबल तक मुल्क में बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट से ज़ायद थी, यानी सिर्फ 6 माह के दौरानिए में बिजली की पैदावार में 50% से ज़ायद कमी वाक़ हो चुकी है। हुकूमत गैस की लोड शेडिंग का मसला तो हल नहीं कर सकी, अब उसे चाहिए कि बिजली की पैदावार में तलब के मुताबिक इजाफा यकीनी बनाए ताकि घरेलू सार्फिन अपने मामूलात बिला तातुल जारी रख सकें और सनती पहिया भी जमूद के शिकार ना हो। ये हो गया। अब दूसरी खबर सुन लें जनाब। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह पंजाब में जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल 30% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब में जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल की शहबाज शरीफ के ये जो इसमें शहबाज शरीफ का भी शामिल है और ये निगरान हुकूमत भी शामिल है, कितना 30% ज़्यादा जराइम हुए हैं पिछले साल की निस्बत। शहबाज शरीफ के दौर पिछले 1 साल से इस साल जो शहबाज शरीफ और पीडी ये इसकी निगरान हुकूमत मिला ले, नून लीग की है निगरान हुकूमत, तो 30% पंजाब में इजाफा हुआ है रवां बरस से अब तक। और ये भी याद रखें जनवरी से अब तक पंजाब में कौन है, ये निगरान हुकूमत है जनाब, ये आपकी ये मोहसिन नकवी साहब की। उसके बाद कहा गया कि रवां बरस अब तक पंजाब में 10,65,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जो ना सिर्फ गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा हैं बल्कि तारीख में पहली दफ़ा पंजाब में इतने ज़्यादा मुकदमात का इंदराज हुआ है। सिर्फ लाहौर में 3 लाख से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये तो मुकदमात जो दर्ज होते हैं वो बहुत कम है, पुलिस मुकदमात दर्ज ही नहीं करती आप दर्ज करवाने चाहें तो ये तो। और कई लोग तो आप जानते नहीं है, शरीफ आदमी थाने में जाते ही नहीं है कि यार तजलील होगी, पैसे दिए बगैर काम नहीं होता। अच्छे ऑफिसर्स भी हैं लेकिन ओवरऑल हमारा सिस्टम करप्ट है। उसके बाद कहा गया कि जनाब दर्ज मुकदमात में 4300 से ज़ायद कत्ल, 7500 से ज़ायद इक़दाम कत्ल, 16,000 से ज़ायद तशद्दुद जबकि 20,000 से ज़ायद अगवा के मुकदमात शामिल हैं। सूबे में जराइम की शरह में इजाफा कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। अमन अमान की सूरत हाल
मुल्क में होने वाली मुआशी सरगर्मियों को बराह रास्त मुतासर करती है। अगर आवाम की जान और माल महफूज नहीं है तो अपनी मुआशी सरगर्मियाँ कैसे जारी रख सकेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि जराइम के तदारुक के लिए संजीदा इक़दाम करें। अगर मुतलका हुकाम सूबाई दारुलहुकूमत में ही जराइम पर काबू नहीं पा सकते, जहाँ उन्हें तमाम वसाइल भी दस्तियाब हैं, तो दूर दराज इलाकों में सूरत हाल कैसे बेहतर की जा सकेगी। हुकूमत को भी चाहिए कि मुतलका इदारों के फ़राइज़ की अंजामदही की राह में हायल रुकावटों को दूर करे ताकि अवाम खुद को महफूज तस्वुर करें। जराइम 30% बढ़ गए हैं। बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे पे पहुंच गई है, देहातों में 6 घंटे। यहाँ पे महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। गैस की ये अब आप देखें, सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान मजीद संगीन, प्रेशर इंतहाई कम। ठीक है, ये सूरत हाल है गैस की। हुकूमत यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम। 50 किलो बोरी में 349 रुपये तक मजीद इजाफा। हैदराबाद में कीमत सबसे ज़्यादा। ये राना गुलाम कादिर साहब की खबर है। बात यह है कि हुकूमती दावे वो कह रहे हैं इक़दाम ताहाल बेसूद हैं और मजीद यूरिया जो है वो महंगी हो गई है। हर तरफ से पाकिस्तान में बुरी खबरें, कोई एक अच्छी खबर आपको पाकिस्तान में सुनने को नहीं मिलेगी। इस जब से PDM आई है उससे लेके अब तक निगरान हुकूमत के दौर में एक खबर आप नहीं कहेंगे कि ये पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। सब नेगेटिव खबरें हैं, सब मायूसी वाली खबरें हैं। इसलिए पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं तेजी से, और हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है इसी वजह से। अच्छा, अब आ जाए जनाब कुछ और खबरों पर बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था, बल्कि ये देख लेते हैं कि एक तो आपने आज देख लिया होगा, चलें इस पे अलग से बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो है वो क्या चल रहा है, और उस पर भी चलें, चकवाल वाले मुकदमे पे भी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, तो उस पर ज़रा बात करेंगे नेक्स्ट के इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।